तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके, कुछ ना फिर चाहा कभी तुमको चाह के। प्रभा वेंटिलेटर पर थी। हम सभी वेंटिलेटर पर थे जैसे। घर के बाहर से एक बुरी खबरें सुनने में आ रही थी। अब 1 महीना हो चुका था प्रभा को बीमार हुए। हम सबके स्नायु तंत्र सिर्फ प्रभा के लिए ही काम कर रहे थे। वो पूरे घर की लाडली थी। 4 भाइयों की एक बहन थी। आस पड़ोस में उसकी अत्यंत लोकप्रियता थी। सबसे प्यार से बात करती, सबका ख्याल रखती। जो एक बार उससे मिल लेता वो उसके दिल में जिंदगी भर जगह बना लेती। सब चाहते थे वो जल्दी ठीक हो जाए। 5 जून को फिर अच्छी खबर आई जिसका हमें इंतजार था। प्रभा का वेंटिलेटर हटा दिया गया। सब प्रसन्न थे। मुझे थोड़ी सी राहत मिली, पर अभी बहुत काम बाकी था। तंत्र मंत्र अनुष्ठान जप सब जारी थे। 8 जून को दोबारा शुभ समाचार आया। सुबह अस्पताल से फोन आया, आप अपने पेशेंट को मोबाइल फोन देने आ सकते हो। फोन को आप रिसेप्शन पर दे दे तो हम पेशेंट तक पहुंचा देंगे। मैंने प्रभा का फोन, चार्जर, ईयरप्लग लिया। बच्चों ने इतनी देर में एक सुंदर कार्ड बना दिया। सबने उसमें प्रभा के लिए संदेश लिख डाले। मैं भागा और 1 घंटे में ही फोन अस्पताल में जमा कराया। अब हम बेताबी से प्रभा के फोन आने का इंतजार करने लगे। दोपहर को एक मैसेज आया। प्रभा का व्हाट्सएप संदेश था, जीवन अस्पताल के राजेश और विकास को 2-2 हजार रुपए पहुंचा दो। उनकी नाइट ड्यूटी के पैसे मुझे देने हैं। कमाल की बात थी। 1 महीना तकलीफ सहकर, कोरोना विभाग के आईसीयू में रहकर प्रभा को चिंता इन दोनों अस्पताल के कर्मचारियों के बकाया पैसे की थी। पर मैं तो प्रभा को समझता ही था। उसके अपने वसूल थे। वो किसी को बीच में छोड़ नहीं सकती थी। उसे अपने से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की चिंता थी। मैंने तुरंत उन दोनों से फोन पर बात की और पैसे बैंक से भेज दिए। प्रभा अपने आप में एक ही थी। मैं किस्मत वाला था कि वो मेरी पत्नी थी। शाम को फिर प्रभा के फोन से एक वीडियो कॉल आई। करीब 4-5 डॉक्टर और नर्स प्रभा के बेड के आसपास खड़े थे। उनमें से एक डॉक्टर बोला, आपके मरीज काफी बेहतर हैं। अब हम लोग आपके घर आएंगे पार्टी पर। माँ, बच्चे और मैं उन्हें देख रहे थे। अब प्रभा बोली, मैं अपने पैरों पर चल कर आऊंगी। सब मिलकर पार्टी करेंगे, घूमने चलेंगे। हम सब खुशी के मारे चिल्लाने लगे। प्रभा को लगा हम उसकी बात नहीं सुन पाए। वो दोबारा पूरा दम लगाकर बोली, मैंने जो कहा वो सुना ना? मैं अपने पैरों पर चलकर आऊंगी, सब मिलकर पार्टी करेंगे। मेरी खुशी के मारे आवाज बंद हो गई थी। पूरे प्रयास के बाद मैंने उसकी बात को दोहरा दिया। कॉल उधर से बंद कर दी गई। परंतु अगले दिन 9 जून बुधवार था। सुबह ही फोन आया। नर्स बोली, मैडम नाश्ता करने से मना कर रही हैं, आप बात करो। उधर से प्रभा की जानी पहचानी आवाज आई, आप यहां आईसीयू में भर्ती हो क्या? मैं चौंक गया। नहीं तो। लो, स्वास्तिका से बात करो। हम सब तो घर ही पर हैं। स्वास्तिका ने थोड़ी सी बात की, फिर मैंने फोन ले लिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यहां आईसीयू में कोई आपका नाम ले रहा था। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैं घर पर हूं और ठीक हूं बिल्कुल। मैंने उसे आश्वस्त किया। ठीक है, मैं नाश्ता कर लेती हूं। उधर से प्रभा की आवाज आई। फोन कट गया। मैं सोच में पड़ गया। उसे क्या कोई भ्रम हुआ था? क्या उसे कोई सपना आया था? या फिर क्या कोई सच में मेरा हमनाम आईसीयू में आया था? कौन जानता था। एक बात पक्की थी, प्रभा को मेरी बहुत फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं भी उसकी तरह वायरस की चपेट में आ जाऊं और माँ और बच्चे इस दुनिया में अकेले रह जाएं। वो सिर्फ मेरी ही नहीं थी, वो पूरे परिवार की थी। 1 घंटा भी अभी नहीं गुजरा था। अस्पताल से मेरे फोन पर कॉल आई, आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं। सुरक्षा वस्त्र आपको बाहर से मिल जाएंगे और स्वागत कक्ष से आपको बेड नंबर बताकर अंदर आने की विशेष अनुमति मिल जाएगी। जी, मैं अभी आ रहा हूं। हुआ क्या है? मैं अभी पूछ रहा था कि उधर से फोन कट गया। मैं भागा, अपनी कार में बैठा। कुछ ही क्षणों में अस्पताल पहुंच गया। सुरक्षा वस्त्र खरीदे, पहने, कोरोना बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। आईसीयू ढूंढने लगा। आईसीयू में पहुंचा तो एक बेड पर प्रभा दिखी। नजरें मिली। हम दोनों की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। मैंने भागकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो रो रही थी, मैं भी रो रहा था।
डॉक्टर मुझे उठाकर थोड़ी दूर अलग ले गए। इनको दोबारा वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन निर्धारित मात्रा से कम है। मैंने कहा, तो आप जो भी कर सकते हैं इनको ठीक करने के लिए कीजिए, मेरी तरफ से पूरी सहमति है। दोबारा वेंटिलेटर पर जाकर वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। आप अगर कुछ आखिरी बातें करना चाहते हैं तो इनसे कर लीजिए। मुझे लगा मेरा हृदय फट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भागकर प्रभा के पास गया, उसका हाथ जल्दी से अपने हाथ में लिया। वो बोली, देखो मुझे प्यास लग रही है और नर्स मुझे पानी नहीं दे रही है। मैंने कातर दृष्टि से डॉक्टर को देखा। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। नर्स ने पानी की बोतल प्रभा के मुंह में लगा दी। मैंने पानी की बोतल को अपने हाथों में ले लिया। प्रभा ने 8-10 घूंट अच्छे से पानी पिया। मैं सुरक्षा कवच के अंदर रोता जा रहा था। पानी पीकर प्रभा ने मेरा हाथ थपथपाया। मैं तो जम चुका था। उसने फिर मेरा हाथ जोर से दबाया, जैसे कह रही हो मैं जा रही हूं, अपना ध्यान रखना, माँ और बच्चों को संभालना। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मुझे लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। क्या इस सपनों से सुंदर प्रेम कहानी का यही अंत होना था? प्रभा ने मेरी तरफ देखा, बोली, मैं थक गई हूं यार। मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मेरे मुंह से पहले तो कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं निकला। दोबारा कोशिश की तो बोल पाया, थक मत यार। शब्द बुरी तरह से लड़खड़ा गए। इससे अधिक कहने को कुछ नहीं था। मेरी दुनिया मेरे सामने खत्म हो रही थी। प्रभा के बिना जीवन की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रभा मुझसे कहीं अधिक मजबूत थी। उसने पूरे जोश से इस लड़ाई को लड़ा था, अपने लिए, मेरे लिए, अपने परिवार के लिए। फिर वो बोली, आप अब यहां से जाओ। उसे इस अंतिम समय में अपनी नहीं मेरी जान की चिंता थी। यह कोरोना वार्ड का आईसीयू था और उसे पता था कि मुझे भी वायरस पकड़ सकता है। मैं कहीं नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं भी उसी के साथ चला जाऊं। मैं नीचे मुंह करके बैठा रहा। आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वो भी दूसरी तरफ मुंह करके रो रही थी। हम दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी मोड़ आएगा जीवन में। इतनी जल्दी। रोते रोते प्रभा ने अपने हाथ से मेरा हाथ धीरे से हटा दिया। मैंने उसकी तरफ कातर दृष्टि से देखा। उसने पास बैठी नर्स का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे थपथपा दिया, जैसे वो कहना चाह रही थी कि मैंने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। कम से कम मेरे सामने तो वो यही जताना चाह रही थी। प्रभा ने मुझे हाथ के इशारे से वहां से जाने को कहा। मैं कहाँ जाता? मैं उसके बेड के पीछे जाकर छुप गया। मैंने देखा प्रभा रो रही थी। मैं उसे इस हाल में देख नहीं पा रहा था। समय बीतता जा रहा था। हम दोनों का समय रुक चुका था। तभी मैंने देखा कि मेरे साथ से एक बेड पर किसी शव को आईसीयू से बाहर निकाला जा रहा था। मैं रोते रोते बाहर आ गया। बाहर आते हुए प्रभा को देखा। वो खिड़की की तरफ चेहरा करके रो रही थी। कितना दर्द था इस रोदन में। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से निकल गई होगी। बचपन, माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चे, अच्छे दिन, शायद बुरे दिन भी। वो हम सबको कभी नहीं देख पाएगी। वो प्यार, इकरार, हंसी मजाक, जीवन के संघर्ष, मधुर यादें, सुहाने मौसम, आज के बाद खत्म। जहां जाना है वो नहीं पता कैसी जगह है। क्या यही जीवन है बस? मैं रोते हुए अस्पताल से बाहर भाग रहा था। भागते भागते मैंने सुरक्षा कवच खींचकर फाड़ दिया। नीचे उतरकर मैं खुलकर रोने लगा। मुझे अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। मेरे लिए यह दुनिया यहीं खत्म हो रही थी। मेरे पास प्रभा के बिना जीने का कोई भी कारण नहीं था। मेरी सब योजनाओं में प्रभा मुख्य बिंदु थी। अब मैं शून्य था। मई की तपती धूप में अस्पताल के आंगन के बीचों बीच खड़ा था। मैं जोर जोर से रो रहा था। एक दो पुराने दोस्त मेरे पास आ गए थे, पर उन्हें पता था मुझे चुप कराना बेकार है। वो बस खड़े रहे, भीगी आंखों से मुझे देखते रहे। यह बुधवार का दिन था। तेरा गम तेरी खुशी, मेरा गम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी। हंसकर हमने कहा था जीवन भर का साथ है। ये कल ही की बात है। तेरा जाना
दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना।